सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब दर्शक लोग के हमने की ओर से सप्रेम नमस्ते। वेद की शिक्षा कार्यक्रम में आप लोग के हमने स्वागत करत हैं जा। वेद की शिक्षा जब हमने बोली ले जा तो बहुत कुछ हमने वेद से प्राप्त करी ले जा। ऐसा शिक्षा जो प्राप्त करी ला जो हमने के उठान के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे जाने ला जा महर्षि दयानंद वेद के बारे में बोलन कि इमें जो शिक्षा है एकदम उन पर मनन चिंतन कर बजा तो हमने बहुत आगे बढ़ब जा। और अपन आर्य समाज के 10 गो नियम में महर्षि दयानंद एगो नियम बनैले वन कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना सब आर्य के परम धर्म है। तो ऐसे ही सोच विचार करेला जा ई कार्यक्रम में जो वेद की शिक्षा है कैसे हमने के मानव के उठान हुएला। तो इ पर चर्चा करे के लिए हमने के साथ आलवन गहलोत राजपूत महासभा के पंडिता सुनीता श्याम बंधन जी। सुनीता बंधन पंडिता जी हमने की ओर से नमस्ते। और आदत अनुसार हमने कार्यक्रम शुरू करी ला जा मंत्र पाठ से। जी नमस्ते रत्नमाला जी। नमस्ते। पहले हमने मंत्र पाठ सुनब जा। ओम अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जायां पत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवान्। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर मंत्र पंडिता जी। अभी जानना चाहते हैं जा कि ये मंत्र में कौन भावार्थ है, कौन भाव है? हाँ तो रत्नमाला जी सब मंत्र त हमनी के परमात्मा दिले हुवन, उपदेश कर दिले हुवन और सब मंत्र हमनी के कल्याण के लिए ही परमात्मा दिले हुवन। तो ई मंत्रवा में हमनी के परमात्मा उपदेश दिले हुवन कि कैसे परिवार में हमनी शांति बढ़ाई सकब जा और माँ बाप भाई बहन में वो लोग के प्रेम कैसे चाहिए रहे के, वो लोग के व्यवहार कैसन चाहिए रहे के। और बोले हवन कि पुत्र और पुत्री अपन माँ के मन वाले बनी और पति और पिता के अनुकूल बनियन जा। जोन पिता के विचार है, जोन पिता के गुण है, पुत्र और पुत्री अपन जीवन में धारण करियन जा। तो बहुत सुंदर मंत्र है और उनका भावार्थ भी बहुत अच्छा है। तो पिछले प्रोग्राम में पंडिता जी हमने जब बात करनी जा कि पितृयज्ञ है तो समाप्त नहीं हो रहा, थोड़ा सा इस समाप्त कर पे तब आवब जा कैसे संस्कार डाला जा बच्चा में और कैसे परिवार अच्छा चले जा। जब संस्कार नहीं डलबा तो कैसे विवाह विच्छेद भी हो जाला, इस प्रकार डालब जा। लेकिन हाँ विषय जो उठैले रहनी जा वो तनी समाप्त करब जा तब आवब जा विवाह विच्छेद पर। अच्छा ठीक है। तो हमने आ रही जा कि जब एगो बच्चा के जन्म होएला तो वो असहाय रहेला, ओकर में शक्ति नहीं रहेला। तो माता पिता जब वो लोग शक्तिशाली रहेलन जा, गृहस्थी रहेलन जा, जवान रहेलन जा, तो अपन बाल बच्चे के सब ज़रूरत सब कुछ वो लोग करेलन जा। ओकर हाँ उनका देखभाल करेलन जा, ओकर सब सुविधा के चीज़ ला कर देवेलन जा, ओकर रक्षा करेलन जा, पालन पोषण करेलन जा, भोजन से ओकर परिपूर्ण करेलन जा, छोटा से ओके बड़ा करेलन जा। और सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षा दीक्षा भी दे के उनकरा काबिल बनावेलन जा, योग्य बनावेलन जा, ताकि भविष्य में वो पढ़ लिख के अपन पैर पर खड़ा रही, सेल्फ डिपेंडेंट रही, कोई पर आधार नहीं रही। तो मनुष्य के जोन बच्चा है वो हमेशा जन्म लेवेला तो असहाय रहेला। पशु पक्षी के बच्चे तो जन्म से कुछ दिन में अपन दाना पानी ढूंढ लेवेलन जा। तो यहाँ पर ये बतलावेलन जा हमनी के ऋषि महर्षि लोग कि जब माता पिता बालक के ये सेवा सत्कार सब करके ओके बड़ा करलक तब माता पिता में शक्ति रहल।
और जब बच्चा बड़ा हो गल जवान हो गल तो अब माता पिता थोड़ा वो लोग अब वृद्ध हो लगलन जा। वो लोग के शक्ति इधर शक्ति बढ़ेला और उधर क्षीण हो शक्ति जाला। घटेला। तो इस प्रकार से अब जो बच्चा बा उ बड़ा हो गल शक्तिशाली हो गल जवान हो गल ओकर में स्फूर्ति बा शक्ति बा उ बड़ा बड़ा काम सकी करे। और जो माता पिता बा उ धीरे 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 अब उ शक्तिहीन होइले आवता वृद्ध होइले आवता। त ई खातिर हमनी के ऋषि महर्षि लोग बतलैले हवन जा कि जोन हमनी के जीवन ह वो एगो चक्र के समान है एगो सर्कल है एगो पहिया के जैसन है। जैसे लाहू बोली ला जा घूमे ला उसी हाँ प्रतिदिन उ चलेला घूमते रहेला। त हैजा पर पहिया के शुरुआत होला जन्म से। जब जन्म लेविला जा त अब शुरू होवेला तब फिर जैसे लाइफ सर्कल बोली ला जा। हाँ उसने त बाल अवस्था आवेला बाल अवस्था से जवानी आवेला और जवानी से प्रौढ़ अवस्था आवेला अनुभवी होइला जा। फिर प्रौढ़ अवस्था से वृद्ध अवस्था आ जाला। त ऐसे उ चक्र चलते रहेला। त जब हमनी वृद्ध अवस्था में आ जाइला जाता अब जैसे हमनी बाल अवस्था में आ गई जा अब हमनी असहाय हो गई सा। जब बालक के जन्म देली जा त शक्तिशाली रली जा। अब बालक जब बच्चा बड़ा हो गल जवान हो गल तो हमनी के शक्ति कम हो गल जैसे बोलनी। त अब इहे खातिर हमनी के ऋषि महर्षि लोग पितृ महायज्ञ रखलन जा कि जब हमनी के शक्ति घट जाए हमरे वृद्ध हो जाब जा जब हमनी असहाय हो जाब जा तब पितृ महायज्ञ बोला जाला। अब हमनी के बाल बच्चा हमनी के देखभाल करी। जब एकरे बोल जाला महायज्ञ पितृ महायज्ञ मतलब कि 5 को महायज्ञ में से एगो है पितृ महायज्ञ। हाँ ई तीसरी श्रेणी में आवेला। त अब हमनी के सहायता चाहिए। अब हमनी असहाय हो गई नीजा त अब हमनी के बच्चा लोग हमनी के देखभाल करी। मतलब अब हमनी दूर नहीं सकब सजाए हमनी नहीं सकब जा अपन थैली भर के अपन सब्जी आने अपन जोन काम हमनी करत रहनी जा अब वो उतना भारी भर कर काम नहीं सकब जा करे। अपन दाना पानी के लिए भी दूर जाए के हमनी में शक्ति नहीं रही। त अब वही लड़का आके वही ओकर जोन कर्जा है जोन हमनी ओके देली जा अब उ चुकाए के बखत आल ओकर त उ अब हमनी के देखभाल करी। यह पितृ ऋण। हाँ मतलब वो अपन ऋण से उ ऋण होय वो कर्जा से उ ऋण होय। त सबसे जो मुख्य बात है कि माता पिता के सेवा सत्कार अब शुश्रूषा ओकर देखभाल अब बेटा या बेटी पर आ जाला। अब ओकर में अब दवा चाहिए अब वृद्ध अवस्था में बीमारी भी आ जाला त ओकर दवा चाहिए ओके अस्पताल ले जाए के चाहिए ओकर देखभाल करे के चाहिए। अब ओकर आवश्यकता कौन सी हो गल बा उ चाहिए हमनी के देखे के। और सबसे बड़ी बात समय अपन माता पिता के समय वो लोग के अब और इस उम्र में और कुछ नहीं चाहिए धन दौलत तो नहीं चाहिए वो लोग के पास तब बहुत पहले से कमैले हुआ जा। और सरकार भी इमें योगदान देवेला। हाँ सरकार की ओर से तो धन की कमी नहीं होला लेकिन कौन सी के कमी हो जाला प्रेम प्यार और समय जब नहीं देवा अपन माँ बाप के ये सबसे बड़ी बात है। जैसे कि हमनी बहुत बार सुनी ला जा कि मुँह पे ना समय नहीं बा हमारे यहाँ हमार काम बा लेकिन माँ बाप के एगो आसरा रहेला कि कब ओकर लड़का लोग ओकर लगे आए ओकर से प्यार से बात करी ओके अपन समय दे ओकर से पूछी ओकर लगे कितनी बातें अनुभव रहेला उ बाँटे खोजेला लेकिन कोई नहीं बच्चा लोग के समय नहीं है। हाँ जब कोई नहीं मिलेला तो वो लोग उदास हो जालन जा वो लोग में डिप्रेशन आ जाला कभी कभी रोने लगेलन जा। लेकिन वही माँ बाप जब ये लोग बच्चा रहलन जाता ये लोग के सब बात सुने लड़का अपन लड़का लोग के जब ये लोग चले नहीं सकत रहलन जा तो वो लोग के पग से पग मिला के माँ चले बाप चले
माँ बाप लगे शक्ति रहल, वो लोग छोड़ के नहीं जातलन सा। वो लोग के साथ जोन कदम वो लोग उठावे, माँ बाप भी वैसा ही उठावे। तो जब वृद्ध अवस्था में आ जाएला जा, तो अब माता पिता नहीं सकेला चले उतना, जैसे बेटा बेटी बहू चली, नाती पोता चली, तो वो लोग नहीं सकी चले। तो कभी 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 सुने के मिलेला कि आप धीरे धीरे चलते हैं। तो शक्ति ही तो वैसा हो गल बा, तो कहाँ से आनी उतना शक्ति, जवान की तरह तो नहीं सकी चले। तो यही जब हमनी समझब जा कि पहले हमनी के देखभाल किस प्रकार और बहुत प्यार से माता पिता देखभाल करेला, और वो यही आशा करेला कि जब वो एक दिन वृद्ध हो जाए तो ओकर पुत्र पुत्री, बेटा बहू, नाती पोता वही ट्रीटमेंट ओके मिली। लेकिन पंडिता जी, अभी दुख की बात है कि बच्चा लोग ई जोन हा पितृयज ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देवेलन जा। और का हुआ था कि जब वो लोग कमावे लगेलन जा तो दिखेलन जा कि लोग के समय नहीं हम माँ बाप के दिखे के, अब जालन जा होम खोजे, अब होम में डाल देवेलन जा माँ बाप के, क्योंकि लोग के समय नहीं है। तो ये कितना दुख की बात है। दुख की बात है, गलत है। हमनी के धर्म में होम बोलल जला अग्निहोत्र करे के, यज्ञ करे के। होम जहाँ पर आपके जन्म होल बा, जहाँ पर आपके घर है, ओके होम बोलल जला। लेकिन जाकर के होम में छोड़ देना ये गलत है। वृद्ध आश्रम में छोड़ देवेलन जा। हाँ, बहुत गलत है। क्योंकि जब ऐसे सोचब जा तब माँ बाप भी चाहत लड़का लोग के जाके कहूँ छोड़ दे के, लेकिन माँ बाप नहीं छोड़ेला। हाँ, काम के बखत में कहीं पर रखेला, में लौटते ही उ जाके जल्दी से अपन बच्चा के अपन सीने से लगा लेवेला, रात भर ओकर देखभाल करेला। कभी कभी वो लोग खैन जाने, लेकिन बच्चा के उनका खिला पिला के नहला के सुला दिहन जा, चाहे 10 बज जाए रात। तब अपन भोजन अपन दिखियन जा। तो समय भी बदल गल बा, लेकिन जोन हमनी के ऋषि महर्षि लोग बतलैले हवन जा कि किस प्रकार एगो महायज्ञ हमनी के आवश्यक है कि हमनी एकर पर ध्यान देवब जा और अपन ऋण उतारब जा। तो ई रहल पहला भाग पितृ महायज्ञ के। तो जब पितृ महायज्ञ पर बात करेला जा तो दूगो शब्द हमनी के मन में अक्सर आ जाला कि श्राद्ध और तर्पण। तो श्राद्ध बोलल जाला कि जोन भी काम करब श्रद्धा से करत हुआ तो उ श्राद्ध हो जाला। मान लिया जाए कि एगो माली फूल के पौधा में पानी सींचता, फूल के पौधा के पानी देवता, तो वो जब हो पनिया देवता तब बड़ी ही श्रद्धा से देवता वो पनिया, तो ओके श्राद्ध बोलल जाला। अब मान लिया जाए कि एगो अध्यापक अपन शिष्य के श्रद्धा से पढ़ावता, एगो प्रेम से पढ़ावता, वो चाहता कि उस शिष्यवा पर सफलता प्राप्त करी, तो वो भी श्राद्ध कहलावेला। अब एगो गृहस्थी, ओकर लगे एगो विद्वान देव आल, एगो पुरोहित आल, एगो सन्यासी आल, तो उस श्रद्धा से एगो दान करलक, तो वो भी श्राद्ध कहलावेला। तो जब माता पिता के श्रद्धा से सेवा सत्कार शुश्रूषा ओकर सब कुछ परिपूर्ण करला, जितना ज़रूरत है आवश्यकता है सब पूरी करेला। हाँ, जब तू पूरा कर देला और उ तोहर सेवा शुश्रूषा से तृप्त हो गल, तो ओके तर्पण बोलल जाला। तो यहाँ पर जीवित माता पिता के श्रद्धा से सेवा करला तो श्राद्ध होल, और उ तोहर श्रद्धा से खुश हो गल, ओके तृप्ति मिलल, तो उ हो गल तर्पण। तो ई हो गल पितृयज्ञ के पहला भाग। तो जैसे देव यज्ञ के, जैसे ब्रह्म यज्ञ के, देव यज्ञ के दूगो भाग रहेला, तो पितृयज्ञ के भी दूगो भाग बा। तो है जोन बोलनी ई पहला भाग है। अब दूसर भाग ई है कि जोन बच्चा जब जवान हो गल, तो ओकर उम्र के अनुकूल जब वो आल, विद्या ग्रहण कर लेलक, नौकरी करे लगल, तो ओकर
ओकर उम्र के आयु अनुकूल अब ओके चला विवाह करे की मतलब कि ब्रह्मचार्य आश्रम से निकल कर अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे के चाहिए। हाँ, हाँ। ये चाहिए ओके अपन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे के। हाँ। त अब ओके चाहिए अपन परिवार बनाए के। जैसे ओकर माता पिता विवाह के बाद गर्भाधान संस्कार करके बच्चे को जन्म दिलक, तब वो बच्चा के भी चाहिए अपन माता पिता की तरह ओकर आयु अनुकूल विद्या ग्रहण करके नौकरी पा के अब चाहिए ओके अपन विवाह करे के, गर्भाधान संस्कार करके बच्चों के जन्म देके। अच्छा। त ये ऐसा करने से हमनी परिवार बनाइला जा और देश और राष्ट्र के प्रगति उन्नति में अपन योगदान देला जा। हाँ, बहुत अच्छा बोला। हाँ। तो ये मतलब कि बच्चा जब बड़ा हो गया, अब वो ब्रह्मचार्य आश्रम से अब उनकर निकाल के अब उनके गृहस्थ आश्रम में अब प्रवेश करे करिए। के चाहिए। तो यहाँ पर माँ बाप की बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि अच्छा लड़की दिखे के या अच्छा लड़का देख के ओकर विवाह संपन्न करे के। हाँ। त ई माता पिता अब बुढ़ापा में ओकर यही एगो तमन्ना रहेला, ख्वाहिश रहेला, ओकर एगो इच्छा रहेला कि अब ओकर लड़का बड़ा हो गल तो ओकर विवाह करी। हाँ। कभी कभी बच्चा लोग बात नहीं सुनेलन जा, कहेलन जा कि अभी और समय ले। त कभी कभी माता पिता अपन जो देवा है वो लोग के कर्तव्य है कि अपन लड़का के शादी करे के तो नहीं पूरा करे पावेलन जा। तो एगो दुख है कि कभी कोई माता पिता मृत्यु भी पा लेवेला और अपन जिम्मेदारी पूरा नहीं करे पावेला। ई में माता पिता के दोष नहीं है, ई में पुत्र और पुत्री के दोष है। लोग समय के पालन नहीं करेलन जा। हर एगो कार्य, हर एगो समय अनुकूल कार्य करल जाला। समय अनुकूल कोनो काम समय अनुकूल नहीं करबा तो बहुत तनाव हो जाला। हाँ, और देर भी हो जाला, कभी कभी बहुत देर हो जाला। आज हमने देखे जा कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ गल बा। कभी देर से विवाह करेलन जा तो कॉम्प्लिकेशन हो जाला, माता पिता नहीं बनेलन जा। बहुत अब इधर हमने बोली जा कि ज़्यादा सैलरी मिली तब सकब अपन परिवार बनाए, और जब ज़्यादा सैलरी मिले लगल तो जब तू परिवार बनाए के सोचत हुआ तो परिवार नहीं बने पावता। बहुत गृहस्थी ऐसन बा कि माता पिता बनने में वो लोग के बहुत कठिनाई होता। तो वही जो ज़्यादा पैसा मिलल अब हमनी के पड़ेला गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ दौड़े के। तो एक तरफ मिला था, दूसरी तरफ निकल जाला। लेकिन सब कुछ जब समय अनुकूल होवेला तो सब कुछ अच्छा होवेला, सीधा होवेला। और एगो बात हम भुला गई नहीं बोले के कि जब बुढ़ापा के बात करत रही जा त बुढ़ापा में जोन दुख आवेला त महर्षि मनु एगो सुंदर श्लोक में समझैले हवन कि बोले हवन पुन नामनो नरकात यस्मात् त्रायते पितरम सूतः तस्मात् पुत्र इति प्राप्तः। मतलब कि बुढ़ापे में जो दुख कष्ट आवेला ओके पूत बोलल जाला, और जोन लड़का पुत्र या पुत्री माँ बाप के उ दुख से टारेला, उ दुख से बचावेला, उ दुख से प्रोटेक्ट करेला त ओके पुत्र या पुत्री बोलल जाला। उ दुख से जे निकाली वही पुत्र होय या पुत्री होय। त ई में ऐसा नहीं है कि केवल पुत्र ही अपन बाप के दुख से बचाए या केवल पुत्री, ई दोनों के लिए बराबर है। कहे कि महर्षि मनु इस श्लोक में और एगो श्लोक में बतलेले हवन कि पुत्रेन दुहिता समा, कि वैदिक धर्म में हमनी के ऋषियों की संस्कृति में पद्धति में चाहे पुत्र हो या पुत्री हो दोनों के समान अधिकार बा। कोई के ज़्यादा कम नहीं, भाव नहीं चाहिए, समान या अधिकार। त ई प्रकार हमनी देखिला जा कि पुत्र और पुत्री के ई जोन कर्तव्य है माता पिता के प्रति वो बराबर है, दोनों के चाहे बराबर देखे के। त ई सब करला से हमनी
पितृ ऋण से उ ऋण होइला जा। हमनी के ऋषि महर्षि लोग एगो सुंदर योजना बनैले हवन जा। पितृ महायज्ञ रख के 5 गो महायज्ञ में से पितृ महायज्ञ रखले हवन, जामे हमनी के ई मौका मिली ई ऋण से, पितृ ऋण से उ ऋण होई के। त ई रहल पितृ ऋण, पितृ महायज्ञ और पितृ ऋण के बारे में। तो ये बहुत अभी अच्छी तरह से आप समझा दिला। अब फिर हमने आवब जा, अब हमने विवाह विच्छेद जो है, जैसे हमने डाइवोर्स बोली ला जा, अब ये कैसे एकर शुरुआत हुएला और कैसे ये जोड़ पकड़ेला और कैसे समाप्त, ये पता नहीं हमने बात करब जा। हाँ, विवाह विच्छेद जो है ये बोली जा डाइवोर्स। हाँ, तो देखा हमने के ऋषि महर्षि लोग बहुत अच्छा से पति पत्नी के जो रिश्ता है, गृहस्थी लोग के जो जिम्मेदारी है और गृहस्थी लोग के कैसे जिए के चाहिए, ओकर पर बहुत अच्छा ज्ञान दिले हवन जा, बतलैले हवन जा, हमनी के सिखैले हवन जा, बहुत अच्छी सीख दिले हवन जा। और हमनी के ऋषि महर्षि लोग ये भी बोले बा कि गृहस्थ जीवन में सुख बा, गृहस्थ जीवन में मज़ा बा, गृहस्थ जीवन में प्रेम बा, आनंद बा। कभी कभी सुनी ला जा कि लड़का लोग विवाह नहीं करे खोजे लन जा, लेकिन वो लोग के पता नहीं कि गृहस्थ जीवन में कितना आनंद बा। हमनी के ऋषि महर्षि लोग बतैले हवन जा कि जब विवाह करबा त तोहर घर में रोज़ दूध घी मधु के नदी बही। इतना सुंदर विचार दिले हवन जा। तब पहले हमनी के त चाहे जाने के कि कैसे एगो पति और एगो पत्नी के जिए के चाहिए, रहे के चाहिए। तो हमनी के ऋषि लोग पहला तो ये बतलेले हवन जा कि जब पति और पत्नी के जब विवाह हो गल तो जैसे 2 गो जल मिल जाला तो वो लोग के हृदय के भी चाहिए औसने मिल जाए के। और अभी जो बात बोलत हुआ जल मिल जाला, तो ये विवाह के समय भी करल जाला। हाँ, विवाह संस्कार में हमने बतलाई ला जा कि आज से तो लोग के विवाह हो गल, आज से तो लोग के हृदय ऐसे मिल गल बा जैसे 2 गो जल। हाँ, ऐसे। हाँ, तो मान या जाए कि एगो हिया के जल लेवब जा और एगो जल लेवब जा सूरीनाम गाँव के। हाँ, वो दोनों जल के जब मिला देली जा तो दुनिया के कोई साइंस वो जल के अलग नहीं सकी करे। पहली बात तो ई। और दूसर बात हमनी के ऋषि लोग बतैले बा कि पति और पत्नी के प्रेम चहला वायु की तरह रहे के, शुद्ध एकदम एक तो शुद्ध। हाँ, लेकिन ये भी बतलैले हवन जा कि जब वायु 2 मिनट रुक जाला हाँ, तो कैसे हमनी के दम घुटे लगेला, हमनी के सांसें टूटने लगेला और हमनी बेचैन हो जाइला जा। तो इसी प्रकार पति और पत्नी में वो लोग के प्रेम ऐसे चाहे रहे के कि 2 मिनट के भी मतभेद और 2 मिनट के मन भेद भी ना चाहे रहे के। ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये बतैले हवन जा हमनी के ऋषि लोग कि पति पत्नी के जोन पति के पसीन नहीं बा जोन बात वो पत्नी के नहीं चाहे करे के। हाँ, और जोन पत्नी के पसंद नहीं बा वो बात पति के नहीं चाहे करे के। मतलब कि यहाँ पर पति पत्नी में लोग की सम भावना। चाहिए। हाँ, कैसे हो मंत्रवा में बोलनी कि पुत्र अनुव्रता पिता पुत्रो माता भवतु सम्मना। तो ई मंत्रवा में भी बतलावेला कि पति और पत्नी के जोन वाणी है वो सदा मधुर रहे के चाहिए। अब यहाँ पर हमनी के ऋषि महर्षि लोग बतलैले हवन जा कि तीसरी बात बतैले हवन जा कि पति और पत्नी में मान लिया जाए कभी भी एगो बात पर थोड़ा सा ऊंच नीच हो गल तो वो लोग के चहला दोनों जना के सर्वप्रथम अपन अहंकार के त्याग दे के, अपन ईगो के त्याग दे के, मतलब कि उनके चाहे समझौता करे के। हाँ, अब मान लिया जाए कि पति
से एगो पति पत्नी में एगो अनबन हो गल। त देख हमनी के ऋषि लोग कैसे समझैले हवन जा कि मान लिया जाए एगो छोटा सुन अनबन हो गल, त पति के चाही बोले के कि हे देवी, अगर हमर आर्तोर में कभी अनबन हो जाए त सबसे पहले हम अपन अहंकार के त्याग के तोहर भीरी दौड़ते हुए आवब, क्षमा मांगे अपन अहंकार के त्याग की। और पत्नी भी बोलेला कि यदि हमर से भी कोनो भूल हो गल रही त तोहर से पहले हम अपन अहंकार के त्याग के दौड़ते हुए आवब, क्षमा मांगे। त इधर से पति दौड़ते हुए आवेला, इधर से पत्नी दौड़ते हुए आवेला क्षमा मांगे, तब बीच में जगह कहाँ रह गल झगड़ा और लड़ाई की। तो बहुत विस्तार से बा इस जब विषय हमने बतियाइल जा कि कैसे पति पत्नी में आपसी प्रेम चाहिए रहे के, ताकि उन लोग के जीवन जो सुगमता से जाए, इनमें विवाह विच्छेद के प्रश्न ही नहीं उठी। हाँ, तो ई पर हमने अगले कार्यक्रम में अच्छा से विस्तार से हमने बात करब जा, ताकि हमने के समाज में ऐसा जो समस्या नहीं आए। तो बहन जी हमने कार्यक्रम यहाँ समाप्त करब जा, अच्छा, क्योंकि समय भी हो गल। तो हमने बोलब जा कि ये कार्यक्रम जो है वेद की शिक्षा, ये देखते रहिए जा। तब ये कार्यक्रम के ज़रिए हमने बहुत कुछ सीखब जा और लड़का लोग के भी सिखावब जा, और हमने अपन जीवन अच्छा से ले जाब जा। हाँ, तो पंडिता जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सुंदर विचार देवत हुआ वेद की शिक्षा है, तो इ पर फिर बात करब जा। अभी के लिए बहुत धन्यवाद हमने की उस से। रत्नमाला जी बहुत धन्यवाद आपको भी। और लगे हाथ हम अपन सब दर्शक लोगन के नए साल की शुभकामना देवत है। नूतन वर्ष, नव वर्ष जोन आवे होला बा, आप सब के लिए मंगलमय होय, शांतिमय होय, मंत्रमय होय, और सबके घर में सुख शांति स्वास्थ्य की वृद्धि होय। और नव वर्ष 2023 के हम सबके हार्दिक शुभकामना देवत है। नमस्ते। तो दर्शक लोग हमने वेद की शिक्षा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करत हैं जा। और नया साल जो है ये साल बहुत ही शुभ हो सबके लिए। तो हम लोग की जितना मनोकामना है पूर्ण हो, और आप लोग की स्वास्थ्य अच्छा रही, और अपन परिवार में बहुत आनंद पूर्वक जियो जा। तो ये प्रोग्राम समाप्त कर जा, फिर मिलब जा हमने की ओर से नया साल अभिनंदन और सबके सप्रेम नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।